ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ओमिशन मीन्स व्हाट? ओमिशन का मतलब होता है विलोप या लोप। यानी कौन ऐसा प्लेस है या किस स्थान पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, चलिए बिना समय गंवाए उसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप पॉइंट में देख रहे हो 112 दिया गया है। 112 के अंतर्गत नंबर 1 में हम पहले अध्ययन करते हैं। अब नंबर 1 में क्या बताया जा रहा है वो देखिए। ओके, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अर्थात सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले मींस एग्जांपल में जैसे दिया गया ब्रैकेट में अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन ए जनरल सेंस, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स जिसका कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में भाव में प्रयोग किया गया है तो वहां आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, जैसे सुगर इज बैड फॉर योर टीथ, तो यहाँ पे सुगर जो है वो ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के रूप में प्रयोग किया गया है जिसकी वजह से द सुगर नहीं लिखा गया और वहां पे केवल सुगर। जबकि सुगर एक वस्तु है तो वहां पे प्रॉपर नाउन है, जबकि वहां पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं, बट हियर वी कैन नॉट यूज द आर्टिकल इन द एज यूजुअल सेम। आपके अन्य एग्जाम्पल में दिया गया है जैसे गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल, इसमें भी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, विजडम ऑफ द गिफ्ट ऑफ हेवन, विजडम के भी साथ आता है, वहां पे भी नहीं है। ऑनेस्टी के साथ आता है, वहां पे भी नहीं है। वर्च्यू के भी साथ द का प्रयोग होता है बट वहां पे भी नहीं है। ऑलरेडी दीज वर्ड्स कम्स at the place of abstract noun, so we cannot use here article the. Okay, in note में देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स, नोट में क्या बताया जा रहा है? अनकाउंटेबल नाउन्स that take when used in a particular sense especially when qualified by an adjective or adjectival phrase, अर्थात वहां पे देखिए द का प्रयोग किया जाता है जब किसके रूप में क्वालिफाइड करता है, क्या करता है? क्वालिफाइड करता है किसके रूप में? यहां पे दिया गया है एडजेक्टिव अथवा एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में अगर वर्ड क्वालिफाई कर रहा है तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाएगा। जबकि ऊपर देखो इन सब शब्दों के साथ नहीं किया गया है बट उन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे देखिए तो द का प्रयोग किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि द का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि ये एडजेक्टिवल फ्रेज और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट में देखिए बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, यानी बिफोर काउंटेबल नाउन्स के साथ अगर वो नाउन्स के रूप में प्रयोग किया गया तो वहां पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे जो है जैसे दिया गया है चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चे जो है चॉकलेट पसंद करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, कंप्यूटर का प्रयोग कई ऑफिसेस में किया जाता है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट में नोट में दिया गया सच एज नाउन टेक द व्हेन यूज विथ ए पर्टिकुलर मीनिंग, बट यहाँ पे उन शब्दों के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पे देखो चिल्ड्रन के साथ नहीं किया गया है बट यहाँ पे द चिल्ड्रन लिखा गया है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन जो है पर्टिकुलर एक पर्सन के रूप में यहाँ प्रयुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में देखिए बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स के साथ एक्सेप्ट दो रिफर टू अर्लियर, जिनका प्रयोग पहले नहीं वाला, नेमली नेम्स ऑफ पीपल गोपाल रहीम, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स द्वीपों के नाम, कंट्रीज देशों के नाम, सिटीज शहरों के नाम, यूरोप पाकिस्तान नागपुर, नेम्स ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल वे में अगर प्रयोग किया गया है तो इंडिविजुअली आइसलैंड्स को लेक सील्स, इन सब के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या बताया जा रहा है बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, भोजन के पहले, जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, अब यहाँ पे आप देखिए तो लंच के साथ द का प्रयोग नहीं किया गया है, किसके साथ? द के लंच के साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट में भी देखिए डिनर के भी साथ द का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात मील्स के साथ नहीं किया गया। बट नोट में क्या बता रहा है वो भी ध्यान दीजिए, we use when there is adjective before breakfast lunch dinner etc we use, अर्थात इन शब्दों के साथ लंच और डिनर ब्रेकफास्ट के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है जब उसके साथ कोई एडजेक्टिव ऐड हो। जैसे आई हैड ए लेट लंच टुडे, ठीक,
तो द डिनर, अब यहाँ पे आई हैड ए लेट लंच टुडे, यहाँ पे नहीं किया गया है, बट नीचे देखो द डिनर किया गया है। तो यहाँ पे अब यहाँ स्पेशली क्या है, द टूरिस्ट होटल, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, जबकि ऊपर वाले में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट में देखिए, बिफोर लैंग्वेजेस, भाषा के साथ पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता था। जैसे बी और स्टडिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे द इंग्लिश नहीं हुआ, दे स्पीक पंजाबी एट होम। अब यहाँ पे पंजाबी एक भाषा है, बट वहां पे द का प्रयोग नहीं किया गया। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट में देखिए, बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड और यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पज, अर्थात इन स्थानों पे अगर हम यात्रा करते हैं या प्राइमरी पर्पज के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप सब एग्जाम्पल में देखिए, एट स्कूल हुआ है, द स्कूल नहीं हुआ है। फ्रेंच खाली आया है, पर वहां पे किसका प्रयोग किया नहीं गया है। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, अब यहाँ पे देखो चर्च के साथ द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट थर्ड में, ही स्टेज इन बेड, द बेड नहीं लिखा गया है, सिर्फ बेड लिखा गया है। टिल 9 एवरी मॉर्निंग। ओके, लास्ट वाले में, माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल नहीं है, इन स्टिल इन हॉस्पिटल। तो जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि जब कोई घटनाएं लगातार घटती हैं या कोई कार्यक्रम लगातार होता है, तो वहां पे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जब कोई घटनाएं कभी कभी घटित होती है, तो वहां पे द का प्रयोग किया जाता है। ठीक वही एग्जाम्पल यहाँ पे है। अब आप देखिए नोट में क्या बताया जा रहा है। द इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स व्हेन वी रिफर टू देम एज अ डेफिनिट प्लेस, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट rather than to the normal activity that goes on there as। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डेफिनिट प्लेस के रूप में बिल्डिंग या किसी वस्तु के रूप में हम द का प्रयोग कर सकते हैं, बट ऊपर वाले में हम देखो द का प्रयोग नहीं किए हैं। ओके, जैसे द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, अब यहाँ पे द स्कूल का प्रयोग किया गया है, बल्कि ऊपर में देखो स्कूल के साथ एट का प्रयोग किया गया है। ओके, यहाँ द स्कूल है और यहाँ ऊपर देखिए एट स्कूल है, तो यहाँ पे नहीं किया गया है, बट यहाँ नीचे वाले में किया गया है। तो दोनों में डिफरेंसेस भी बताया गया है, डेफिनेट प्लेस और बिल्डिंग के या ऑब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। आई मेट हिम एट द चर्च, अब यहाँ पे डेफिनेटली के बारे में है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। ओके, द बेड, अब यहाँ पे देखो बेड के साथ प्रयोग किया गया है, बट ऊपर अगर देखें तो बेड के साथ द का प्रयोग नहीं किया गया है। ओके, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, अब यहाँ पे टू द हॉस्पिटल, आप कभी कभी जा रहे हो हॉस्पिटल। टू सी माई अंकल, आप रोज नहीं जा रहे हो, पर डे नहीं जा रहे हो अपने अंकल को हॉस्पिटल देखने के लिए, बल्कि कभी कभी जा रहे हो। इन द सेम सेंस, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा कि ही गोज टू स्कूल, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ही गोज टू स्कूल। ओके, यहां पे आप देखिए तो आप द का प्रयोग नहीं किया गया है, बट यहां वाले में आप देखेंगे तो किया गया है। क्या? माई फादर गोज टू द स्कूल। ओके, अब यहां पे देखो द का प्रयोग किया गया है। माई फादर गोज टू द स्कूल होगा, माई फादर गोज टू स्कूल नहीं होगा, बट आई गो टू स्कूल ये होगा, बट आई गो टू द स्कूल ये नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, जो एक्टिविटी कंटिन्यू घटित हो रही है वहां द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और जो एक्टिविटी आपकी अल्टरनेटली हो रही है या कभी कभी हो रही है, तो वहां पे द का प्रयोग किया जाएगा। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल एंड also cook and nurse, meaning our cook और nurse, इन सब के साथ omission of the article होता है, अर्थात द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि दिया गया है, father has returned home, aunt wants you to see her, cook has given notice। तो ऑलरेडी आप इस वाले पॉइंट में देख सकते हो कि द का प्रयोग नहीं किया गया है।
नेक्स्ट 8वें नंबर में क्या बताया जा रहा है कि बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, a position that is normally held at one time by one person only। अर्थात एक पॉइंट में कह रहा है कि प्रेडिकेटिव नाउन्स के साथ जो कि एक यूनिक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो, वहां पे नॉर्मली उसके साथ द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। अब यहाँ पे देखिए द बोर्ड के साथ द आया है, बट द चेयरमैन नहीं हो सकता, क्योंकि बोर्ड एक संस्था है, बट बोर्ड में संस्था में इलेक्टेड किया जा रहा है चेयरमैन के रूप में। तो ये नहीं कि वो अगेन एंड अगेन, मतलब वहां पे चेयरमैन बार बार चुने जाते हैं, बट वो वहां पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मिस्टर बनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, अर्थात कॉलेज जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे प्लेस के लिए वहां पे द का प्रयोग किया गया है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो आता है और जाता है, वहां पे द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट 9 पॉइंट में आप देखिए, इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, अर्थात जहां पे ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया हो, ऐसे फ्रेजेस के साथ द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल्स फ्रेजेस के दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट 10 पॉइंट में हम देखते हैं, इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट एज। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो प्रीपोजिशन के साथ आते हों, उनके भी साथ द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे होम देखो, एक वर्ड है, होम के साथ प्रीपोजिशन क्या आया है, एट, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन द सेम वे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेजेस आपको दिए गए हैं जिनके साथ द का प्रयोग नहीं किया गया है। ओके डियर, आशा करते हैं कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। नीचे हम आपको प्रीपोजिशंस के कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, जिसको कि आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, अब ये एग्जांपल्स कौन कौन से हैं वो आप देखिए। जैसे कि यहां पर दिया गया है पहले वाले एग्जांपल नंबर 23 में देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग ए आर एंड द, अर्थात तीनों आर्टिकल को आपको क्या करना है, फिल करना है। नेक्स्ट में देखिए एक्सरसाइज नंबर 24 में यहां पे दिया है इंसर्ट आर्टिकल वेयर नेसेसरी, अर्थात इन सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है और आपको इसमें क्या फिल करना है कि कहां पे हमें आर्टिकल द का या तीनों आर्टिकल में से किसी एक आर्टिकल का प्रयोग करना है, और कौन ऐसा प्लेस है या कहां पे हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो ओके डियर, आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और देखने के बाद इनके एग्जाम्पल्स को, इनके एक्सरसाइज को हल करने का प्रयास करिए, जिससे कि आपका आर्टिकल परफेक्टली प्रिपेयर हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।